नमस्कार दोस्तों। साधु के नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है कृषि, वो पढ़ रहे थे। कृषि के अंदर हमने जो कृषि की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलें, वो चल रही थी हमारे, और उसमें कुछ फसलें हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद में जो हमारी अगली जो फसल है वो है कपास की फसल। कपास जो है, कपास का उपयोग आपको पता है सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। और कपास जो है उसको सफ़ेद सोना, कपास को सफ़ेद सोना या बढ़िया कहा जाता है। जब राजस्थान में जो कपास उत्पादन वाले ज़िले हैं, जो हमारा उत्तरी वाला जो नहरी क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़, उस वाले बेल्ट में कपास राजस्थान में सर्वाधिक होती है। जबकि कपास जो होती है उसका जो उत्पादन है वो गांठों के रूप में किया जाता है, और एक गांठ का वजन लगभग इसको बेचा जाता है, उसको गांठों के रूप में बेचा जाता है। और एक जो गांठ होती है उसका वजन लगभग 170 kg के आसपास होता है। तो अब हम कपास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कपास देखिए, कपास जो है उसे सफ़ेद सोना या बाणिया कहा जाता है, बढ़िया या बाणिया कहा जाता है, जिसे सफ़ेद सोना या फिर बढ़िया कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 80% कपास, राजस्थान की 80% जो कपास है वो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में उत्पादित होती है। जबकि भारत में अगर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कपास के मामले में सबसे पहले नंबर पर जो जिला है, वो जो आपका स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो भारत में तो है महाराष्ट्र, भारत में जो फर्स्ट पे है कपास उत्पादन में वो है महाराष्ट्र। भारत में सबसे पहले नंबर पर जो है वो है महाराष्ट्र। जबकि राजस्थान में जो लगभग राजस्थान 80% कपास उत्पादित करते हो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले हैं। तो गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान की 80% कपास का उत्पादन करते हैं। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक अगर कपास उत्पादित होती है तो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। अब दूसरा जो, अब यहाँ पे सर्वाधिक कपास उत्पादन होती है तो इसका अनुसंधान केंद्र है, कपास का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका गंगानगर में बनाया गया है। तो कपास का अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है, जबकि जो इसका उपकेंद्र है वो आपका बांसवाड़ा में है। यानी कि बिल्कुल उत्तर में बनाया गया इसका अनुसंधान केंद्र, जबकि इसका जो उपकेंद्र बनाया गया बिल्कुल दक्षिणतम बांसवाड़ा में बनाया गया है। तो कपास का जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? गंगानगर में बनाया गया है, जबकि जो इसका उपकेंद्र है वो है बांसवाड़ा में। अगली जो फसल है वो हमारी है ज्वार। अगली कौन सी है? ज्वार। ज्वार जो है उसको हम सोरगम या गरीब की रोटी कहते हैं। कपास जो है उसको हम सोरगम या गरीब की रोटी कहते हैं। और भारत में जो कपास सर्वाधिक जो उत्पादित होती है वो होती है महाराष्ट्र में। भारत में कपास का उत्पादन करने वाला जो प्रथम स्टेट है वो आपका है महाराष्ट्र। और राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जो ज्वार है वो आपकी अजमेर है, पाली और भीलवाड़ा, वही मध्यवर्ती वाला जो बेल्ट है आपका अजमेर है, साइड में पाली, नीचे भीलवाड़ा, उन जिलों में ये उत्पादित होती है। तो अगली बात की हमने ज्वार की, तो ज्वार को बोलते हैं हम सोरगम या गरीब की रोटी। और भारत में जो ज्वार है सर्वाधिक होती है आपकी महाराष्ट्र में। भारत में कहाँ होती है? महाराष्ट्र पहले नंबर पे, और राजस्थान में अजमेर, पाली और भीलवाड़ा जो जिले हैं इनमें सर्वाधिक जो आपकी ज्वार है उत्पादित होती है। इसके बाद में जो अगली हमारी फसल है वो चावल। अगली फसल कौन सी है? चावल। प्रमुख खाद्यान्नों में आता है ये चावल। भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली अगर फसल कोई है तो आपकी चावल है। जबकि सर्वाधिक कृषि लगभग 23% कृषि भूमि पर, जितने में फसल होती है, जितने में कृषि भूमि, जितनी कृषि योग्य है, उसमें 23% भाग पर, 23% कृषि योग्य भूभाग पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। तो सर्वाधिक चावल जो है वो एशिया में होता है। चावल जो है वो एशियन फसल है, और जिसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है एशिया में। तो सर्वाधिक चावल कहाँ उत्पादित होता है? एशिया में। तो एशिया में भी चाइना जो है वो पहले नंबर पर, लगभग एशिया का लगभग 31%, चाइना जो है लगभग 31%, विश्व का 31% जो चावल है वो आपका चाइना उत्पादित करता है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो भारत लगभग 21% के आसपास, 21% के आसपास चावल उत्पादित करता है। इसके बाद में कृषि भूमि के 23% भूभाग पर चावल बोया जाता है। तो कृषि भूमि के 23% भूभाग पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। इसके बाद में चावल की जो किस्में हैं वो आपकी है माही, सुगंधा, इंडिका है, जैपोनिका है। इसके अलावा बासमती हो जाएगी, गढ़ बासमती हो जाएगी। तो ये चावल की किस्मों के नाम है। तो चावल की जो किस्में हैं माही है, सुगंधा है, इंडिका है और जैपोनिका। माही, सुगंधा, जैपोनिका,
इसके अलावा एक बासमती होती है, एक आपकी गरड़ बासमती होती है। राजस्थान में जो बासमती जो किस्म के चावल होते हैं वो होते हैं आपके हनुमानगढ़ में, और जो गरड़ बासमती है ये आपके बूंदी साइड और कोटा साइड या चंबल क्षेत्र में होते हैं। इसके बाद में भारत में जो है पश्चिम बंगाल, भारत में सर्वाधिक चावल जो उत्पादित किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है, जबकि जो भारत में चावल का कटोरा बोला जाता है। एक जो आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को मिलाकर जो है उसको चावल का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है। तो भारत में सर्वाधिक अगर चावल उत्पादित होता है वो आपका स्टेट है पश्चिम बंगाल, जबकि चावल का कटोरा जिसे बोला जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो उसको चावल कटोरा बोला जाता है। इसके बाद में चावल की जो वर्षा होती है लगभग 120 से 200 सेंटीमीटर के आसपास चावल की वर्षा उपयोगी होती है, क्योंकि चावल की जो फसल है उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। खेत में लगभग पानी भरा हुआ होना चाहिए तब जाके चावल की फसल उसमें लगाई जाती है। तो इसमें जो वर्षा होती है 120 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में जो ज़िले चावल उत्पादित करते हैं, गंगानगर है, बूंदी है, हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा है, इन जिलों में चावल उत्पादित किया जाता है। तो आपको हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा इन जिलों में चावल उत्पादित किया जाता है। तो हनुमानगढ़ हो गया, बूंदी हो गया और बांसवाड़ा। इसके बाद में जो चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका बांसवाड़ा में, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका बांसवाड़ा के अंदर है। इसके बाद में हमारी जो खरीफ की फसलें हैं वो कंप्लीट होती है। अब जो अगली फसल है वो रबी की फसल है। तो हम रबी की फसलों की बात करते हैं। तो रबी की जो फसल है उनमें सबसे पहले हमको बात करनी है कि ये रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं, उनके नाम सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। तो एक होती है गेहूँ, गेहूँ, चना, जौ, सरसों। तो गेहूँ है, एक जौ है, चना है, एक सरसों है, चुकंदर है, तारामीरा है, सौंफ है, मेथी है। चुकंदर, तारामीरा, सौंफ, मेथी, अफीम, लहसुन और आपका ईसबगोल, लहसुन, ईसबगोल और अफीम। तो जो रबी की फसलें हैं वो आपकी गेहूँ, चना, जौ, सरसों, चुकंदर, तारामीरा, सौंफ, मेथी, अफीम और लहसुन और ईसबगोल। और जो तंबाकू है वो भी इसी में आती है। अब सबसे पहले जो हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ, उसकी बात करते हैं। तो गेहूँ जो है सर्वाधिक खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, खाद्यान्नों में सर्वाधिक। दूसरा भारत में, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो होता है भारत में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन करता है यूपी, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें, प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने की बात करें तो वो करता है आपको पंजाब। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे यूपी है और पंजाब है, दोनों में एक एक बीघा, एक एक बीघा में जो है चावल बोए। जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए 5 बीघा में बो दी, इसमें मान लीजिए 5 बीघा में बो दिए, इसने बोए 1 बीघा में। अब जैसे मान लीजिए इसमें 5 बीघा में होता है 1 क्विंटल, 5 बीघा में 1 क्विंटल, और पंजाब में 1 बीघा में हो रहा है 1 क्विंटल। यानी कि प्रति हेक्टेयर के मामले में, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, यूपी बहुत बड़ा है, तो इसमें ओवरऑल देखें तो सर्वाधिक जो आपका गेहूँ वो उत्पादित करता है यूपी, लेकिन कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करता है, प्रति हेक्टेयर में अधिक उत्पादन करने के मामले में कौन आ गए? तो पंजाब। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर में अगर सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने की बात की जाए तो वहाँ पर पंजाब आएगा। तो भारत में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन करता है यूपी गेहूँ उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान पर, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में, प्रति हेक्टेयर में पंजाब जो है वो पहले नंबर पर आता है। इसके बाद में कुछ किस्में हैं इसकी, जैसे 1482 लोकबंद है, सोनालिका है, इसके अलावा कल्याण है, कोहिनूर है, और एक है राजस्थान 3765, राजस्थान 3765। लोकबंद 1482, कोहिनूर, आपका कल्याण और राजस्थान 3765, ये जो है आपकी गेहूँ की किस्में हैं। इसके बाद राजस्थान में जो जिले सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करते हैं वो हनुमानगढ़ है और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में अगली है चना। चना की जो किस्में हैं वो है आपके GNG 116, एक है सम्राट, GNG 116 और सम्राट।
चना जो होता है उसके लिए जो मावट होती है, मावट की जो वर्षा होती है, मावट वर्षा वो महत्वपूर्ण होती है। मावट वर्षा जो होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में जो इसके ज़िले हैं, राजस्थान में जो चना उत्पादन ज़िले हैं, जो आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, गंगानगर है, बीकर है, इन जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक जो चने का उत्पादन किया जाता है। आपके हनुमानगढ़ है, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर, ये जो ज़िले हैं इनमें चने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो अगली फसल थी रबी की, चना कंप्लीट होती है। अब एक शब्दावली होती है बेजड़ या गोचनी, बेजड़ या गोचनी। इसमें गेहूँ, जौ और ये और होता है चना का आटा। गेहूँ और जौ और चने का आटा, इसकी जो रोटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं बेजड़ या गोचनी। ये राजस्थानी शब्दावली में एक दो बार पूछा भी गया है कि बेजड़ किसे कहते हैं, बेजड़ या गोचनी किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार के आटे मिलाए जाते हैं। तो गेहूँ, जौ और चने का आटा मिलाया जाता है। एक होता है बेजड़ और एक होता है बेजड़ा। जो पान का खेत होता है, पान का जो खेत होता है उसे बोला जाता है बेजड़ा। और आपका जो बेजड़ होता है या गोचनी, गेहूँ और जो चने की जो आटे की रोटी बनाई जाती है उसको बेजड़ या गोचनी कहा जाता है। और बेजड़ा जो बजड़ा जो होता है वो होता है आपका जो पान का खेत होता है उसे बेजड़ा कहा जाता है। इसके बाद में एक है अफीम। अफीम जो उसे बोला जाता है काला सोना। काला सोना जो है पेट्रोलियम पदार्थों को बोला जाता है। सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। हरा सोना जो है बांस को बोला जाता है। तो काला सोना, अफीम और पेट्रोलियम पदार्थों को बोला जाता है। और सर्वाधिक जो उत्पादित होती है चित्तौड़ में। अफीम जो सर्वाधिक उत्पादित की जाती है वो आपके चित्तौड़गढ़ में उत्पादित की जाती है। इसके बाद में तंबाकू। इसके बाद में कौन सा है, तंबाकू। तो 1508 में पुर्तगाली जो है, 1508 में पुर्तगाली इसको लेकर आए थे। और ये जो है एक अमेरिकन पौधा है। तंबाकू जो है 1508 में पुर्तगाल लेकर आए थे और ये एक अमेरिकन पौधा है। और जहांगीर जो था, मुगल बादशाह जहांगीर जो है उसने इसकी खेती प्रारंभ करवाई थी। और सर्वप्रथम तंबाकू खेती जहांगीर ने प्रारंभ कराई थी। राजस्थान में जो उत्पादन की जाती है आपका अलवर है, जालौर और झुंझुनू में इसको सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो 1508 में पुर्तगाली जो है इसको लेकर आए थे और आपका सर्वाधिक तंबाकू की खेती, सर्वप्रथम जो तंबाकू की खेती जो है वो जहांगीर ने शुरू करवाई थी। और इसके बाद में सर्वाधिक जो है अलवर, जालौर और झुंझुनू जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। और ये एक अमेरिकन पौधा है। एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जो खरीफ फसल बची हुई थी कपास बोलते सफ़ेद सोना या बढ़िया। कपास का जो उत्पादन है वो जो बेचा जाता है वो गांठों के रूप में बेचा जाता है। एक गांठ का मूल्य जो होता है, एक गांठ का जो वजन होता है वो 170 kg होता है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ लगभग 80% राजस्थान की जो कपास है उसका उत्पादन करते हैं। भारत में जो सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है वो आपका महाराष्ट्र। इसके बाद में कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है, इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है कपास का, गंगानगर में। और नीचे बिल्कुल बांसवाड़ा में इसका उपकेंद्र बनाया गया है। इसके बाद में ज्वार को बोलते हैं आपका सोरगम या गरीब की रोटी। राजस्थान में कहाँ होती है सर्वाधिक, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा। भारत में कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। इसके बाद में चावल का जो सर्वाधिक चावल उत्पादित किया जाता है वह एशिया में किया जाता है। विश्व का लगभग 31% जो चावल है वो चीन उत्पादित करता है। उसके बाद में आप नंबर आता है इंडिया का लगभग 21%। कृषि भूमि के लगभग 23% भूभाग पर चावल बोया जाता है। चावल की किस्में हैं माही, सुगंधा, इंडिका और जैपोनिका। और बासमती और गढ़ बासमती। भारत में प्रथम स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल। चावल कटोरा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। वर्षा चाहिए इसके लिए 125 से 200 सेंटीमीटर। राजस्थान में जिले हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा। और जो चावल अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में बनाया गया है। इसके बाद रबी की फसलें, इसमें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, चकुंदर, तारामीरा, सौंफ, मेथी, इसबगोल, तंबाकू, अफीम और लहसुन आदि जो है किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों में सबसे पहले आपका गेहूँ। खाद्यान्नों में सर्वाधिक भारत में यूपी प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब प्रथम स्थान पर है। अगर गेहूँ की किस्मत बात करें तो राजस्थान 3765। इसके अलावा कल्याण है, कोहिनूर है, लोकवन है, 1482 है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। राजस्थान जिले हनुमानगढ़ है। इसके अलावा गंगानगर है। चना की किस्में GNG 116। इसके अलावा सम्राट हो जाएगी। इसके लिए चना जो इसके लिए मावठ की वर्षा अच्छी मानी जाती है। जिले हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और आपका गंगानगर। इसके बाद में एक होती है बेजड़ा गोधनी, गेहूँ, जौ और चना के आटा। अफीम बोला जाता है काला सोना। और राजस्थान में कहाँ होती है, चित्तौड़ में होती है। इसके बाद में अंतिम जो थी वह है तंबाकू जो 1508 में पुर्तगाल लेके आए थे, अमेरिकन पौधा है।
और जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसने इसको प्रारंभ करवाया था। और अलोवर, जालौर और झुंझुनू में तंबाकू का उत्पादन होता है। अब जो इसके बाद में हमें देखना है कि तिलहन फसलें, और तिलहन फसलें वो होती है जो तेल निकालने काम में आती हैं। और सबसे पहले तिल, तिल जो है वो खरीफ की फसल है। और ये जो है हमारे राजस्थान में जो पाली और सवाई माधोपुर वाला बेल्ट है उसमें सर्वाधिक होती है। तो पाली और सवाई माधोपुर में खरीफ की फसल है तिल, तिल खरीफ की फसल है और पाली और सवाई माधोपुर वाले बेल्ट में सर्वाधिक होती है। इसके बाद में बात करेंगे सरसों। राजस्थान जो है वो लगभग भारत की 35 से 40% जो सरसों उत्पादित करता है और इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश बोला जाता है। भारत की 35 से 40% सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान जो को इसीलिए सरसों प्रदेश कहा जाता है। भारत की 35 से 40% और इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है। और ये जो है रबी की फसल है, रबी की फसल है। अब एक सरसों अनुसंधान केंद्र, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है और सरसों मंडी जो है वो सुमेरपुर पाली में है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है और आपका जो सरसों मंडी है वो सुमेरपुर पाली में है। सरसों जो है वो सरसों से तेल भी निकाला जाता है। दूसरा, सरसों की जो से पशुओं के लिए खल जो है वो भी बनती है। इसके बाद में अगली है सोयाबीन। सोयाबीन में जो भारत में देखें तो, क्योंकि सोयाबीन को जो उत्पादित होने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी, सोयाबीन जो है वो काली मिट्टी में उपयोग होती है। इसको अच्छी वर्षा चाहिए, थोड़ा पानी जो है ये मिट्टी जो उसमें नमी की भी आवश्यकता होती है। तो सोयाबीन भारत में फर्स्ट स्टेट है वो है एमपी। भारत में फर्स्ट स्टेट जो है एमपी है, इसलिए एमपी जो है उसको सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन प्रदेश, एमपी को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। जो एमपी है उसको सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। इसके बाद में राजस्थान में जो सरसों उत्पादित होती है आपका बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा, क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो हाड़ौती में आता है और हाड़ौती मिट्टी पाई जाती है काली। तो ये भी हाड़ौती जो है वो मालवा पठार का ही प्रसारित भाग है, तो उसमें मिट्टी पाई जाती है काली। और उसी बेल्ट में हमारे बारा, झालावाड़ और कोटा में जो सोयाबीन है उसका उत्पादन होता है। इसके बाद में हमने ये ऋतुओं के आधार पर जो फसलें देखी थी उनका वर्गीकरण देखा था। 3 भाग थे, रबी, खरीफ और जायद। अब जो है वो है वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इधर हमने कृषि लिखा है, दूसरा उत्पादन। तो एक होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है जो आपका रेशम होता है, रेशम जो होता है वो कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े की, रेशम का एक कीट आता है, उसकी लार से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन, उस कृषि को, रेशम कीट पालन वाला जो कृषि है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद में एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है शहद बनाने के लिए, अब शहद बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को बोला जाता है। मधुमक्खी पालन की, ये मधुमक्खियों की कृषि जो होती है उसको बोला जाता है एपीकल्चर। इसके बाद में पोमोकल्चर, फलों की खेती क्या बोला जाता है? पोमोकल्चर। इसके बाद में फ्लोरिकल्चर, फ्लावर बोलते हैं फूल को, तो फूलों की जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। इसके बाद में ओलेरीकल्चर, सब्जी उत्पादन क्या बोला जाता है? ओलेरीकल्चर, सब्जी उत्पादन को ओलेरीकल्चर बोला जाता है। इसके बाद में एक होता है बागवानी। तो बागवानी जो होती है, बागवानी वाली कृषि क्या बोला जाता है? हार्टिकल्चर। बागवानी वाली कृषि क्या बोला जाता है? हार्टिकल्चर। इसके बाद में होता है मत्स्य पालन, मछली पालन, उसको बोला जाता है पीसीकल्चर। मत्स्य पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसीकल्चर। एक होता है वन, ये पौधों को तैयार करना, वन या जो नर्सरीज वगैरह आप देखते हैं उनमें पौधे तैयार किए जाते हैं, तो वन या पौधों को तैयार करने को बोला जाता है सिल्वीकल्चर। क्या बोला जाता है? सिल्वीकल्चर। एक होता है केंचुआ पालन, इसको बोला जाता है वर्मी पोस्ट।
वर्मी पोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है इसको भी। और केंचुआ पालन जो होता है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, केंचुआ जो होता है इसको बोला जाता है किसान का मित्र, किसान का मित्र। केंचुआ जो होता है उसको किसान का मित्र बोला जाता है। फिर अंगूर की बेलों की खेती, अंगूर की बेलों की खेती से बोलता है विटीकल्चर। अंगूर के बेलों की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है। इस बाद में ओलिविकल्चर, ओलिव होती है मतलब जैतून, जैतून का तेल बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है उससे, तो ओलिविकल्चर बोला जाता है। ओलिव या जैतून की खेती को बोला जाता है। इसके बाद में सिल्वीकल्चर, वनों संबंधित उसको बोला जाता है सिल्वीकल्चर। इसके बाद में कुछ क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति जो उसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति के जो भारत में जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जो हरित क्रांति जनक माने जाते हैं नाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है वो सभी खाद्यान्न फसलों को, खाद्यान्न फसलों में ग्रोथ कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। जैसे गेहूँ है, बाजरा, जो खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, उनको में उसके लिए इसको चलाया गया था। तो दूसरी जो है वो आपकी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति है, इसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। और इसके जो जनक हैं वो है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और ये जो है दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है वो सरसों को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को चलाया गया था। तो सरसों, जिसके सरसों के फूल कैसे होते हैं पीले, उसी के लिए चला दी गई पीली क्रांति। इसके बाद में अगली है लाल क्रांति, लाल क्रांति। टमाटर कैसे होते हैं, लाल होते हैं। मांस भी कैसे होता है, लाल होता है। उन दोनों के लिए कौन सी स्टार्ट की गई, लाल क्रांति, टमाटर और मांस के लिए। एक है काली क्रांति, काली क्रांति है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, पेट्रोल के लिए कौन सी स्टार्ट की गई, काली या कृष्णा। इसके बाद में भूरी क्रांति, भूरी क्रांति खाद्यान्न फसलों के लिए कौन सी स्टार्ट की गई, भूरी क्रांति। दूसरे सलेटी क्रांति, ये स्टार्ट की गई थी आपकी सीमेंट उद्योगों के लिए। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा, झींगा एक मछली का एक प्रकार होता है, तो झींगा मछलियों को लिए। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए, सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए कि कौन सी क्रांति कितना वर्क कर रही है, कौन सी फसल के लिए जो क्रांति स्टार्ट की गई थी उसमें कितनी ग्रोथ है, क्या सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए इंद्रधनुष क्रांति स्टार्ट की। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। एक क्रांति अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो, नदियों को जोड़ने के लिए क्रांति स्टार्ट की, नदी जोड़ो। इसके बाद में एक है आपकी गंगा क्रांति। गंगा क्रांति जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया था। यानी गंगा में नहाओ और सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके बाद है ग्रीन गोल्ड। एक चाय आती है ग्रीन टी, एक चाय आती है ग्रीन टी, तो इसी से ध्यान रखना है, ग्रीन गोल्ड चाय के लिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले हमने तिलहन फसलें की बात की। तिल जो खरीफ फसल है, पाली और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक होता है। सरसों भारत की लगभग 35 से 40% सरसों राजस्थान। रबी की फसल है, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। सरसों मंडी सुमेरपुर पाली में है। सोयाबीन भारत में एमपी प्रथम स्थान पर है। एमपी को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान में 12, झालावाड़ और कोटा। कृषि, अब जो वैज्ञानिक वर्गीकरण कृषि की बात करते हैं हम, तो एक तरफ कृषि लिखा है, एक तरफ उत्पादन। तो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरिकल्चर। शहद या मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। फलों की को पोमोकल्चर, फूलों की को फ्लोरिकल्चर। और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन क्या बोला जाता है, ओलेरिकल्चर। बागवानी संबंधित हार्टिकल्चर। पीसीकल्चर बोला जाता है मत्स्य पालन को। वन और पौधों को तैयार करना, सिल्वीकल्चर। केंचुआ पालन, वर्मिकल्चर। अंगूर खेती, विटीकल्चर। ऑलिव या जैतून, ओलिविकल्चर। वन, सिल्वीकल्चर। हरित क्रांति जनक है नॉर्मन बोरलॉग। राजस्थान भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है इसको। पीली क्रांति किसके लिए, सरसों के लिए। लाल क्रांति टमाटर मांस के लिए। काली क्रांति पेट्रोल के लिए। भूरी क्रांति खाद्यान्न के लिए। सलेटी या दूसर सीमेंट के लिए। गुलाबी झींगा के लिए। इंद्रधनुष निगरानी रखने के लिए, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष। अमृत नदी जोड़ो। गंगा क्रांति
भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय के लिए स्टार्ट की। जो इसके बाद जो अंतिम हमारा इसमें टॉपिक में बचा है वह है कृषि विकास की जो संस्थाएं हैं उनकी हम बात करेंगे, और दूसरा जो कृषि नीतियाँ हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1957 को। तो राजस्थान राज्य भंडारण निगम जो है 30 दिसंबर 1957 की इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड, जो जिसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई थी। इसके बाद में अगला है राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम, इसकी स्थापना 28 मार्च 1978 को की गई थी। इसके बाद में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। एक तिलम संघ निर्देशालय, तिलम संघ निर्देशालय, जिसकी स्थापना 3 जून 1990 को की गई थी। इसके बाद में है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, स्पिनफेड, इसकी स्थापना 7 मार्च 1982 को की गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी स्थापना मार्च 1963 को की गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसे बोला जाता है। इसका जो मुख्यालय मुंबई में है, और 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में लास्ट है कृषि नीतियाँ। तो एक थी कृषि नीति सबसे पहले जो बनाई गई थी वो थी 26 जून 2013। कृषि नीति जो बनाई गई थी शुरुआत में वो 26 जून 2013 को बनाई गई थी। इसके बाद में जैविक ऑर्गेनिक कृषि नीति ये जून 2017 को बनाई गई थी। और अंतिम जो है अभी कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। कृषि नीति 2013 26 जून 2013 जब बनाई गई थी, इसका जो उद्देश्य था वो सभी फसलों को जो है कृषि को बढ़ावा देना था। दूसरा जैविक ऑर्गेनिक कृषि नीति जो जून 2017 में बनाई गई है, इसका जो उद्देश्य है ये है जो पारंपरिक जो कृषि है उसको बढ़ावा देना, यानी जैविक जो खाद है उनका उपयोग करके कृषि को बढ़ावा देना, यानी जैविक खाद वाली कृषि को बढ़ावा देना, यानी पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अंतिम है कृषि प्रसंस्करण या कृषि व्यवसाय, इसका जो उद्देश्य है जो कृषक है उनकी आय को बढ़ाना। दूसरा जो निर्यात है उसमें भी वृद्धि करना, ये उसका उद्देश्य है। इसके बाद एक बार फिर वापस रिवीजन करते हैं। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 30 दिसंबर 1957, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड 26 नवंबर 1957, राजस्थान राज्य बीज निगम 28 मार्च 1978 को इसकी स्थापना हुई। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम 1965, तिलम संघ निदेशालय 1990, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड 7 मार्च 1982 को स्पिनफेड की स्थापना होती है। राष्ट्रीय बीज निगम मार्च 1963, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में इसका मुख्यालय है, और नाबार्ड इसे कहते हैं 12 जुलाई 1982। इसके बाद कृषि नीति बनाई गई 26 जून 2013 को। जैविक ऑर्गेनिक कृषि नीति जो है 2017 में बनाई गई थी, जून 2017, और कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दिसंबर 2019 में बनाई गई थी। तो इसी के साथ हमारा जो कृषि टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।